हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है अचीवमेंट पॉइंट यानी एपी में। आज हम लोग द मोस्ट बर्निंग टॉपिक इजराइल वर्सेस हमास के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। ये रहा 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है। तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में लिखिए बिना गूगल किए हुए। बाकी इन सभी का आंसर आपको वीडियो में आगे मिलेगा विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। एक बार मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, ओस्लो अकॉर्ड वाज साइंड बिटवीन विच? सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन वाज हमास फाउंडेड? थर्ड क्वेश्चन, विच इज नॉट अ नाइबर कंट्री ऑफ इजराइल? फोर्थ क्वेश्चन, जेरूसलम इज अ? फिफ्थ क्वेश्चन, वेस्ट बैंक इज लोकेटेड इन? सो जल्दी से आंसर कमेंट करिए। ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ से वेस्ट की ओर जाने पे इस जगह पे आपको देखने को मिलेगा इजराइल। तो आइए हम लोग इसे और जूम करके इसके मैप को देखते हैं। ये देखिए, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ये है इजराइल। इजराइल के इस साइड इजिप्ट, ऊपर में लेबानोन, सीरिया, इराक और जॉर्डन है, जबकि इस साइड सऊदी अरबिया और इस साइड मेडिटेरियन सी। ये है इजराइल का मैप। इजराइल में देखा जाए तो वेस्ट बैंक, जेरूशलम और गाजा पट्टी, ये गाजा पट्टी कुछ इस जूम करने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है और इसी गाजा पट्टी में रहते हैं हमास, और यही हमास और इजराइल के बीच में अभी हो रहा है वॉर। आगे हम लोग डिटेल से समझेंगे वेस्ट बैंक क्या है, जेरूसलम क्या है, गाजा पट्टी क्या है, इन सब और हमास क्या है, इन सभी के बारे में डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, इजराइल और पैलेस्तीन के बीच वॉर को समझने के लिए हम लोग को समझना होगा इसका हिस्ट्री। इसका क्या हिस्ट्री था। आज जिस एरिया में इजराइल और पैलेस्तीन है वो कुछ थाउजेंड्स ऑफ ईयर पहले ऑटोमन एम्पायर के अंदर में आता था। इजराइल में मेनली जूइश लोग रहते हैं और ये उस समय भी इसी एरिया में भी रहते थे। तो जूइश के बारे में बहुत सारा मीथ है। जैसे पहला मीथ कि जूइश लोग क्रिश्चियन के बच्चों को रिलीजियस पर्पस के लिए यूज किया करते थे। दूसरा मीथ है कि जूइश लोग क्रिश्चियन के बच्चों का खून पिया करते थे। इस तरह के अनेकों मीथ सुनने को मिलते हैं, जिससे ऑटोमन एम्पायर के टाइम में भी जूइश के अगेंस्ट थोड़ा थोड़ा हेट बढ़ते गया। और फिर जब इस जगह पे ऑटोमन एम्पायर का कम्प्लीटली कैप्चर हो गया तो यहाँ से जूइश लोग वो माइग्रेट करके अदर प्लेस पे, अदर वर्ल्ड में सारी जगह चले गए। कुछ लोग यूएस गए, कुछ लोग यूरोप गए, कुछ लोग अफ्रीका आए, कुछ लोग मिडिल ईस्ट गए, कुछ लोग एशिया की ओर गए, यानी वर्ल्ड के हर एक पार्ट में जूइश लोग चले गए। लेकिन हर एक जगह उन्हें तिरस्कार हुआ और उनका कोई अच्छा से वेलकम नहीं करता था, जिसकी वजह से फाइनली जूइश लोगों में एक यूनाइट होने का भावना उत्पन्न हुआ। उसके बाद सभी जूइश लोग ऑटोमन एम्पायर के ख़त्म होने के बाद फिर से रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से अपना एक जगह यूनाइट होना स्टार्ट किए और वो इजराइल के पास स्टार्ट हुआ। इस तरह से टाइम आ जाता है 1881 और 1881 में लार्ज स्केल में माइग्रेशन होता है जूइश लोगों का। कहाँ पे? इस पैलेस्तीन एरिया में, जहाँ पे ऑटोमन एम्पायर की वजह से कुछ पैलेस्तीन लोग यहाँ पे रहना स्टार्ट कर चुके थे। सो इस तरह से पैलेस्तीन में जूइश लोग, मुस्लिम लोग एंड क्रिश्चियन लोग सभी लोग यहाँ पे पीसफुली रहना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन उठता है कि आखिर जूइश लोग क्यों पैलेस्तीन में ही आके बसना चाहते थे, क्यों आखिर इसी जगह इजराइल जहाँ पे है आज, जिसको हम लोग इजराइल बोल रहे हैं, इसी जगह पे आके लोग बसना स्टार्ट करें। इसके पीछे कारण ये है क्योंकि इस जगह पे एक सिटी है। इस सिटी का नाम है जेरूसलम। कौन सा सिटी है? जेरूसलम। यह उन लोगों के लिए एक होली प्लेस है जहाँ पे वो लोग आके पूजा करते हैं। जैसे हम लोग अपने टेंपल में पूजा करते हैं, मुस्लिम लोग मॉस्क में पूजा करते हैं।
इसकी वजह से जूइश लोग इसी जगह माइग्रेट करके आते हैं। इस तरह से 1881 के आसपास मुस्लिम, जूइश और क्रिश्चियन बहुत ही पीसफुल्ली यहाँ पे रहना स्टार्ट करते हैं। अब समय आगे बढ़ता है और आता है 1914 से 1918 तक, दैट मीन्स वर्ल्ड वार वन। इस वर्ल्ड वार वन में जैसा आप लोग को पता है कि मास स्केल में नरसंहार हुआ और मास स्केल में वॉर हुआ। इसी टाइम मेनली ऑटोमन एम्पायर को हटाने के लिए और ब्रिटिश अपना पावर जमाने के लिए 1915 में एक एग्रीमेंट करता है। यह एग्रीमेंट अरब्स और पैलेस्टीन दोनों के साथ अलग अलग एग्रीमेंट किया जाता है। अरब्स का अपना इंटरेस्ट था कि वो एक बड़ा सा अरब कंट्री बनाना चाहते थे, जिसमें सऊदी अरबिया, ओमान, यमन, इराक, सीरिया, जॉर्डन, लेबानोन और इज़राइल वाला पोर्शन भी शामिल था। जबकि जूइश लोगों का मानना था और उनके साथ जो ब्रिटिश ने एग्रीमेंट किया उसके अकॉर्डिंग ये लोग चाहते थे अपना एक छोटा सा इज़राइल को बनाना। इस तरह से ब्रिटिश, जूइश और अरब्स दोनों के साथ सेम एग्रीमेंट करता है, लेकिन अलग अलग, ताकि दोनों का सपोर्ट ब्रिटिश को मिले और वो ऑटोमन एम्पायर को पूरी तरह से ख़त्म कर सके और साथ में WW1 यानी वर्ल्ड वार वन को जीत सके। यहाँ पे सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है, लेकिन ब्रिटिश आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार वन को जीतने के बाद फ्रांस के साथ एक अलग ही बैकडोर से डील करता है और इस डील के अकॉर्डिंग वो पैलेस्टीन को अपने पास रखता है और बाकी रेस्ट अरब्स को फ्रांस को दे देता है। इस तरह से अरब्स लोगों को अपना अरब देश नहीं मिल पाता है, एक बिग अरब नहीं मिल पाता है और ना ही इज़राइल और जूइश लोगों को अपना इज़राइल कंट्री मिल पाता है। अब समय और भी आगे बढ़ता है इसी प्रकार से और अब सेकेंड वर्ल्ड वार का टाइम आ जाता है 1939 से 45 तक। इस समय आप लोग को पता होगा कि जर्मनी का हिटलर कितना ज़्यादा ही क्रूएल था, किस तरह से हिटलर ने जूइश के ऊपर अत्याचार किया और इसे कंसंट्रेशन कैंप में डाल के बहुत ही मास स्केल में जूइश लोगों को मारा गया। इन सभी चीज़ों को देखते हुए फिर से सारे वर्ल्ड में जितने भी जूइश लोग थे सभी कोई फिर से माइग्रेट होके इज़राइल पहुंच जाते हैं और वहां अपना एक छोटा सा इज़राइल कंट्री बनाने का डिमांड करते हैं, जिस जगह पे अभी तक पैलेस्तीन लोग रहते थे, दैट मीन्स मुस्लिम लोग रहते थे। उस कंट्री का नाम था पैलेस्तीन। और अभी मैंने आपको बताया कि क्यों आखिर जूइश लोग इसी पैलेस्तीन के जगह पे आके रहना चाहते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जेरूसलम था जो कि वो उनका एक होली प्लेस था। अब जब वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हो जाता है तब UN का फॉर्मेशन होता है। UN यानी कि यूनाइटेड नेशन, जिसका काम होता है कि अब इस टाइप का कोई भी वर्ल्ड वार न हो। इसी चीज़ को देखते हुए UN जूइश और पैलेस्टीन लोगों के बीच समझौता करवाता है और इज़राइल और पैलेस्टीन बनाने का, अलग अलग कंट्री बनाने का एक प्रपोजल रखता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1947 के टाइम पे ये जितना भी ग्रीन वाला पोर्शन देख रहे हैं ये सारे में पैलेस्तीन थे, दैट मीन्स मुस्लिम लोग थे, और इस वाइट वाले पोर्शन में जूइश लोग थे, बस इतना ही सा। आफ्टर 1947 जब UN ने पार्टीशन का प्लान किया तो इस तरह का एक प्रपोजल रखा जिसमें ये सारा वाइट वाला पोर्शन पे इज़राइल होगा और सारा ग्रीन वाला पोर्शन पे पैलेस्टीन होगा और ये येलो वाले पोर्शन पे UN का पावर होगा, UN के अंदर में होगा, क्योंकि इसी येलो वाले पोर्शन पे जेरूसलम था जहाँ पे पैलेस्तीन, इज़राइल और क्रिश्चियन सभी धर्मों का होली प्लेस था। लेकिन पैलेस्तीन इस प्रपोजल को मना कर देता है, इस प्रपोजल को नहीं मानता है, जिसकी वजह से पैलेस्तीन और 5 अरब स्टेट्स सभी मिलके इस छोटे से पोर्शन में स्थापित जूइश लोग, दैट मीन्स इज़राइलियन लोगों को के ऊपर अटैक करता है। लेकिन मज़े की ये बात होती है कि ये छोटे से लोग
अपना अस्तित्व को बचाते हैं और धीरे धीरे अपने आप को एक्सपेंड करते हैं। जो इज़राइल बस इतना सा डिमांड कर रहा था, लेकिन जब इसके ऊपर अटैक हुआ तो ये अपने आप को एक्सपेंड करके इतना बड़ा एरिया को कैप्चर कर लिया और ये ग्रीन वाले पोर्शन में केवल पैलेस्तीन बच गया। इस तरह से होता है फर्स्ट इज़राइल वर्सेस अरब वार 1948 में, जहाँ पे एक साइड अरब्स के 5 कंट्री होते हैं और इज़राइल छोटा सा एक अकेला, लेकिन इज़राइल को यूएसए का सपोर्ट होता है, जिसकी वजह से इज़राइल इस वॉर को ही नहीं बल्कि एक लार्ज बड़े एरिया को जीत जाता है और अपने आप को एक्सपेंड करता है। अब समय आता है 1967, जहाँ पे सेकेंड इज़राइल वर्सेस अरब वार होता है, लेकिन इस बार भी इज़राइल जीत जाता है और अरब्स हार जाते हैं। लेकिन इस बार इज़राइल इजिप्ट का ये पोर्शन को भी जीत जाता है। इजिप्ट का छोटा सा एक पोर्शन जीतने के बाद भी इज़राइल अपने आप को एक कंट्री के रूप में एक्सेप्ट नहीं करवा पाता है। वर्ल्ड का कोई भी कंट्री इज़राइल को एज अ कंट्री एक्सेप्ट नहीं करता है। अगेन अरब्स लोगों का एक और वार होता है, अरब्स वर्सेस इज़राइल 1973 में। ये थर्ड वार बहुत ही माइनर होता है, जिसमें कोई बहुत मेजर रोल नहीं होता है, लेकिन इसके कुछ सालों के बाद 1979 में इजिप्ट इज़राइल के साथ एक ट्रीटी साइन करता है। इस ट्रीटी की वजह से इज़राइल क्या करता है? वो पोर्शन दे देता है और इज़राइल को एज अ कंट्री एक्सेप्ट कर लेता है। इजिप्ट पहला ऐसा कंट्री होता है जो इज़राइल को एक नेशन, एक कंट्री के रूप में वर्ल्ड में एक्सेप्ट करता है। ये कब करता है? ये 1970। लेकिन कुछ समय के बाद 1787 में हमास एक ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन होता है। कुछ इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि इस एरिया में को हम लोग क्या बोलें, वेस्ट बैंक बोलें, और इस एरिया को हम लोग गाज़ा पट्टी बोलें। तो 1987 से पहले जब इजिप्ट इसे एक एज अ कंट्री एक्सेप्ट कर लिया, तभी पैलेस्तीन लोग भी कुछ हद तक मान चुके थे। अब इजिप्ट क्या करता है, धीरे धीरे अपने लोगों को इस वेस्ट बैंक में एंट्री देता है और धीरे धीरे इसका सेटलमेंट, इजरायली लोगों का अपना सेटलमेंट यहाँ पे बनाता है। इन सभी चीज़ों से थोड़ा नाराज़ होते हुए कुछ सुन्नी मुस्लिम होते हैं, कुछ सुन्नी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो अपने आप को एज अ हमास दैट मीन्स एक ग्रुप का नाम है। हमास क्या है? एक ग्रुप का नाम है जो इस गाज़ा पट्टी में अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं। इस हमास को जनरली ईरान के द्वारा हेल्प किया जाता है और अभी जो वॉर हो रहा है इसमें भी कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि हमास को इजराइल सपोर्ट कर रहा है। जिस दिन यह फॉर्मली हो जाएगा कि हाँ हमास को ईरान सपोर्ट कर रहा है, उस दिन में भी इजराइल और ईरान दोनों के बीच में भी वॉर हो जाए। अब तक हमास कहाँ पे आया? गाज़ा पट्टी में। इस जगह पे हमास एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, किसी आदमी का नाम नहीं है, किसी कास्ट का नाम नहीं है। हाँ, हमास में मेनली सुन्नी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हमास क्या है? सुन्नी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका कहना है कि ये सारा किसका है? पैलेस्तीन का है और ये सारा पैलेस्तीन बनेगा, इजराइल को हटा दिया जाएगा। लेकिन मज़े की बात यह है, 1993 में एक ओस्लो एकॉर्ड होता है, यानी एक टाइप का ट्रीटी होता है और संधि होता है, ट्रीटी। और ये ट्रीटी इजराइल और पैलेस्तीन के बीच में होता है। ये जो वेस्ट बैंक में रहते हैं इन दोनों के बीच में होता है। ये जनरली दोनों के लिए एक पीस ट्रीटी रहता है, लेकिन इस ट्रीटी को हमास एक्सेप्ट नहीं करता है। अब इस ओस्लो एकॉर्ड के बाद पैलेस्तीन का भी अपना एक गवर्नमेंट बनता है और इस गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए इजराइल भी इसको मदद करता है, पैलेस्तीन को हेल्प करता है, जिसकी वजह से पैलेस्तीन में अपना एक गवर्नमेंट जिसको PLO बनाता है। PLO दैट मीन्स पैलेस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1964 में। लेकिन हमास इस बात को नहीं मानता है। अब फाइनली 2007 का समय आता है जब बैटल ऑफ गाज़ा होता है। जी हाँ, वही गाज़ा जिसको अभी मैंने आप लोगों को दिखाया था, गाज़ा स्ट्रिप।
तो इस समय गाजा स्ट्रिप पे हमास का कंट्रोल हो जाता है और वेस्टर्न बैंक पे PLO, दैट मीन्स पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल हो जाता है। आई थिंक अब आप लोग इज़राइल, पैलेस्तीन, जेरूसलम, वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से समझ चुके हैं और इन दोनों के बीच में क्यों झगड़ा हो रहा है, इन सभी चीज़ के बारे में भी अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो अब बात आता है कि आखिर क्यों अभी के टाइम पे हमास लोगों ने इज़राइल के ऊपर क्यों अटैक किया। क्या आप लोग को पता है हमास ने लगभग 20 मिनट्स में 5000 कितना 5000 रॉकेट इज़राइल के ऊपर छोड़ा, जिससे बहुत सारे लार्ज स्केल पे इज़राइल के सिटीजन्स का नुकसान हुआ, डेथ हुआ। साथ ही इस हमास लोग यहाँ से आके इज़राइल के कुछ एरिया को भी कैप्चर कर लिए, जिसका रिप्लाई दिया जा रहा है इज़राइल के द्वारा हमास को। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर ये टाइम ही क्यों चुना इन लोगों ने। तो बात ऐसी है, अभी लगभग 50 ईयर ऑफ वार हो चुका है दोनों के बीच में। दूसरा पॉइंट है जो अब्राहम एकॉर्ड, जिससे इस मिडिल ईस्ट में पीस आ रहा था और इज़राइल के साथ कहीं ना कहीं सऊदी अरबिया भी आपस में मिल के एक पीस ट्रीटी रिसेंट में साइन करने वाले थे। लेकिन हमास के इस अटैक के बाद इज़राइल का भी रिप्लाई हुआ हमास के ऊपर, जिसकी वजह से अभी मे बी कि इज़राइल और सऊदी अरबिया के बीच जो पीस ट्रीटी होने वाला था वो अब रुक गया। थर्ड, एक और कारण था कि इज़राइल में अभी पॉलिटिकल यूनिटी नहीं था, जिसकी वजह से हमास ने इस तरह का एक अटैक, सरप्राइज अटैक इज़राइल को दिया। इज़राइल का डिफेंस सिस्टम भी बहुत अच्छा है, ये सभी आप लोग जानते होंगे, सुने होंगे। लेकिन इस डिफेंस सिस्टम का अच्छा होने के बाद भी आखिर कैसे इन लोगों ने इसके ऊपर अटैक किया। एक्चुअली बात ये है कि इज़राइल के पास एक डोम है, डोम दैट मीन्स डिफेंस सिस्टम। अगर कोई मिसाइल इज़राइल के टेरिटरी के ऊपर आता है तो ऑटोमेटिक एक मिसाइल जाएगा और उस मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर देगा। बट इस तरह के सिस्टम भी इस जगह पे फेल है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया जस्ट 20 मिनट में 5000 रॉकेट्स डालना, इससे अटैक करना एक बहुत ही बड़ा बात होता है। इसलिए अभी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं यूएसए का 9/11, इसे यूएसए का, जिस तरह से यूएसए का 9/11 था उसी तरह से ये इज़राइल का 9/11 है। इवन ये इंडिया में मुंबई में हुए अटैक से भी लार्ज स्केल में हुआ है, बहुत बड़ा है। सो अब आप सभी को क्लियर हो चुका होगा कि इज़राइल का पूरा हिस्ट्री क्या है, इज़राइल पैलेस्तीन के बीच वॉर क्यों हुआ, कैसे ये वॉर स्टार्ट हुआ और अभी रिसेंट में जो वॉर हो रहा है वो भी क्यों हो रहा है, इस सारा क्लियरिटी हो चुका होगा। सो इस तरह से इज़राइल वर्सेस हमास वॉर यहाँ पे एंड होता है और आगे देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। सो आई थिंक अब आप लोग को इन सभी क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा। पहला क्वेश्चन, ओस्लो अकॉर्ड वाज साइंड बिटवीन विच, आंसर इज इजराइल एंड पैलेस्टीन। सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन वाज हमास फाउंडेड, आंसर इज 1987। थर्ड क्वेश्चन, विच इज नॉट अ नाइबर कंट्री ऑफ इजराइल, आंसर इज इराक। डिस्कशन में हम लोग को देखा कि जॉर्डन, इजिप्ट और लेबनान इसका नाइबर कंट्री है, सो आंसर इज इराक। फोर्थ क्वेश्चन, जेरूसलम क्या है, एक रिलीजियस प्लेस है जहाँ पे जूइस, क्रिश्चियन और मुस्लिम सभी लोग जाके वहाँ पे अपना अपना पूजा करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इज वेस्टर्न बैंक इज लोकेटेड इन ईस्ट ऑफ इजराइल। सभी लोग आप लोग सोचते होंगे वेस्टर्न बैंक है तो वेस्ट में होगा, बट ऐसा नहीं है। इजराइल है, इसके ईस्टर्न पार्ट में वेस्टर्न बैंक है और वेस्टर्न पार्ट में गाजा पट्टी है। क्लियर? सो इस टॉपिक के लिए इतना ही, और फॉर मोर डिटेल प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस। थैंक यू।